नहीं नहीं, स्पाइक का सब कुछ पकड़ने का तरीका इसी कोर्स के अंदर है। आप स्पाइक के पीछे नहीं भागें, ये आपकी डायरेक्शन गलत है। आप डी ट्रैक हुए हैं, ट्रैक पर आए। जो मैं ये चीज बता रहा हूँ ये समझ लें पहले, उसके बाद आपको खुद ही स्पाइकें पकड़ना, स्पाइक नहीं स्पाइक्स पकड़ना शुरू कर देंगे। इस वजह से स्पाइक के पीछे नहीं भागें। ये आपको कहीं से कुछ नहीं मिलेगा, ये एल्गोरिदम चल रहा है इसका। ये प्योर एल्गोरिदमिक मार्केट है, इसके अंदर कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं हुई हुई इसकी फिजिकली। ये जो एल्गोरिदम चल रहा है इसका, ठीक है, प्रोग्राम्ड हुई हुई चीजें। तो यहाँ पर आप स्पाइक ऐसे नहीं पकड़, कभी पकड़ेंगे कभी नहीं पकड़ेंगे। हाँ, इस नॉलेज को यूज करके सब कुछ पकड़ लेंगे। ठीक है, तो इस वजह से स्पाइक का वो जो है ना अपने जहन से निकाल दें, इस पे गौर करें। जो चीज़ आपको दे रहा हूँ, आप उस चीज़ को वही बात है निगलेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो फिर वही बात है, नुकसान ही है। अच्छा, शिफ्टिंग ऑफ SNR लेवल्स पढ़ेंगे और रियल एंड फेक ब्रेकआउट्स पढ़ेंगे। और इसमें मैं आपको एक राज बताऊंगा जो आपको दुनिया में कहीं नहीं आपने देखा होगा, ना बताएगा कोई, ना बताया है किसी ने। ठीक है, और आज बहुत सी चीजें आपकी जो है ना साफ हो जाएंगी, शीशे की तरह आपके सामने वो चीजें साफ होती नजर आएंगी आपको। ठीक है, और यहाँ पर आज शिफ्टिंग ऑफ SNR लेवल्स। ठीक है, सबसे पहले ये पढ़ते हैं। अच्छा जी, पहले हमने पढ़ा जी प्राइस सेक्शन के बारे में, इंडिकेटर्स और ट्रेंड्स के बारे में। अब उसके बाद हमने लेवल्स के बारे में पढ़ा और ड्रा करने के बारे में, जो रियल तरीका था हमने वो पढ़ा, किस तरह से ड्रा करते हैं। उसके बाद हमने मेजर एंड माइनर लेवल्स और इनकी पावर्स का अंदाजा, या मेजर का माइनर या माइनर का मेजर लेवल कैसे हम इसको देख सकते हैं, तो वो भी आपको मैंने कॉन्सेप्ट दे दिया। ठीक है, अब सीक्वेंस वाइज कोर्सेज, सॉरी स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस के साथ मैंने खुद डिजाइन किया हुआ इस कोर्स को। यहाँ पे शिफ्टिंग ऑफ SNR लेवल्स आ गए। शिफ्टिंग ऑफ SNR लेवल्स के अंदर अब ये लेवल्स पे बात होगी, उसके बाद ब्रेकआउट पे चलेंगे। ठीक है जी। अच्छा जी। अच्छा, शिफ्टिंग ऑफ SNR लेवल्स क्या होते हैं? ठीक है, ये लेवल्स जो होते हैं शिफ्ट होते हैं। जैसे मैं बताता हूँ आपको, मार्केट के अंदर गौर कीजिएगा, ऊपर रेजिस्टेंस बनता है, नीचे सपोर्ट बनती है, तो आपको पता ही पता है। ठीक है, मार्केट जब जाती है नॉर्मली यहाँ पे रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करती है और नीचे गिरती है, नीचे सपोर्ट पे रिस्पेक्ट करके ये बाय में की तरफ निकलती है। ठीक है, तो सेम इसी तरह ऊपर से जाके सेल में गिर जाएगी, फिर बाय में चली जाएगी। ठीक है, ये तो हो गया नॉर्मल एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जिसे हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही है। अच्छा, मार्केट के अंदर देखें, मार्केट ही जा रही है, ऐसे जा रही है और यहां से ब्रेकआउट देगी और वापस आ रही है। ये जगह जो है ये वाली, ठीक है, इस जगह पे मार्केट ने क्या किया, ब्रेकआउट। बार ये ब्रेकआउट नेक्स्ट टॉपिक। अभी यहाँ पर देखें, जस्ट प्राइसेस ब्रेक हुई, यहाँ पर वापस आई, यहाँ पर इस जगह पे आगे खड़ी होगी। देखें, अभी जब मार्केट ने ब्रेक हुआ, मार्केट के अंदर ब्रेक हुई प्राइसेस, ये जो लेवल था नॉर्मली तो यहाँ से गिरना चाहिए था इसे, लेकिन इस दफा नहीं गिरी मार्केट। ठीक है, अच्छा यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैं नेक्स्ट टॉपिक वही है। ठीक है, कंफ्यूज ना हो, बस यही ध्यान में रखें, मार्केट जो एक लेवल है उसको ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया उसे। अच्छा, यहाँ पर मार्केट ऊपर चलेगी, वापस आई इसी जगह पे, किस जगह पे, जहां पे रेजिस्टेंस था, जो हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस था ना, मार्केट अगेन वहीं पर आके टिक गई, वहीं पर आके बैठ गया, ऐसे रुक गई आगे प्राइसेस, वहीं पे उसी के ऊपर आके रुक गई प्राइसेस। ठीक है, जो प्राइसेस इसके ऊपर आके रुक गई, उसी जगह पे टिक गई। ठीक है, और वहां से अब यहां पर देखें, ये जो है रेजिस्टेंस, अब ये हो गया ब्रेक। तो क्या यहां पर ये जो रेजिस्टेंस है ये बेकार हो गए? क्या ये रेजिस्टेंस बेकार हो गए? नहीं, ये बेकार नहीं हुआ। ठीक है, मार्केट के अंदर एक चीज आपको बता दूं, लेवल्स जो होते हैं, मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताने लगा हूं, इसे जहन में डाल लें। जो मैं समझता हूँ, जो ये ट्रेडिंग है ना, ट्रेडिंग, इसकी बैकबोन मैं प्राइस एक्शन समझता हूँ। प्राइस एक्शन इज अ बैकबोन ऑफ ट्रेडिंग। ये ट्रेडिंग की बैकबोन है, ये प्राइस एक्शन जो है, समझ रहे हैं? और इसी तरह ही ये प्राइस एक्शन जो है ये ट्रेडिंग की बैकबोन है। और प्राइस सेक्शन की जो बैकबोन है ना, जो वो मैं कहता हूँ प्राइस लेवल्स हैं। लेवल्स हैं, लेवल्स कौन से? रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल जो होते हैं, दो दो लेवल जो होते हैं ना। देखिए, इसके ज्यादा तो कोई मार्केट में लेवल तो नहीं नजर आएगा। ये नीचे सपोर्ट है, बार बार उठ रही है मार्केट, गिर रही है, ऊपर से नीचे से उठ रही है, गिर रही है, बस यही लगा हुआ मार्केट के अंदर, हो तो कुछ नहीं हो रहा। ऐसी है ना, और तो कुछ नहीं हो रहा, मार्केट गिर रही है, उठ रही है, गिर रही है, उठ रही है, यही कुछ हो रहा है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। चाहे एक कैंडल क्यों ना हो, चाहे ये देखिए रेड वाली, ये भी किसी रेजिस्टेंस से टकरा के गिरी है, चाहे दो चार कैंडल्स गिरी हो, ये भी रेजिस्टेंस से टकरा गिरी, चाहे ये पूरा तरह मूव दिया हो कैंडल्स ने, यहाँ पर ये प्राइस गिरी हो, तो ये भी किसी लेवल से गिरी है। ठीक है, अब वो लेवल्स कैसे हैं वो मैंने आपको कल बताया था, मेजर एंड माइनर लेवल्स के खेल है, लेकिन यहाँ के एनालिसिस के अंदर आप ये चीजें समझ जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर देखें, सिर्फ लेवल्स ही हैं, बाय सेल बाय सेल बाय सेल, थोड़ा करें ज्यादा करें जो भी करें, देखिए बाय सेल है। अब यहाँ पर लेवल्स हैं, तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि मार्केट की जो प्राइस एक्शन जो है ना, इसकी जो बैकबोन है,
वो बेसिकली लेवल्स हैं, प्राइस लेवल्स हैं। और प्राइस लेवल्स कौन से हैं? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, दो लेवल हैं, इसके अलावा कोई नहीं। अब बात आती है जी, लेवल ये है जी जैसे कि मेरे पास यहाँ पर अभी मार्केट घूम रही है, लाइव दिखाता हूँ ये चीज। मार्केट ये देखें, ये वही जोन बना लें जो कल मैंने बनाया था, एरिया सा, ठीक है, ये बन गया जी मिसाल के तौर पे। एक लेवल मार्किंग होगी, ये रेजिस्टेंस सपोर्ट पर आ रही है। अब इसको ये ब्रेक करके अगेन नीचे जाती है, ठीक है। अब इसको ब्रेक करती है तो क्या, अब बात तो ये कि क्या ये सपोर्ट लेवल है, यहां से मार्केट आती है तो ऊपर जाती है ना, तो लेकिन यहां पर नहीं गई ऊपर, मार्केट ने ब्रेक कर दिया, यहाँ इस जगह पे ब्रेक कर दिया सपोर्ट लेवल को। तो जब यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक होगी, गौर से सुनिए कि आपने जवाब आपने देना मुझे। यहां से जब सपोर्ट देखें ब्रेक हो गई है, नीचे गई मार्केट, वहां से अगेन उठी, नीचे गई मार्केट, वहां से अगेन उठ गई मार्केट, ठीक है। किसी सपोर्ट होगा, कोई ना कोई लेवल तो जरूर है, लेकिन बात हो रही है इस सपोर्ट की, क्या ये बेकार होगी? क्या ये बेकार होगी जी, बताएं सब। ये वाला सपोर्ट लेवल जो है यहाँ पर तोड़ दिया गया, तो क्या ये लेवल बेकार होगा, अब किसी काम का नहीं रहा? अच्छा, जी जी, ये काम का है, ये कैसे काम का है? नहीं, काम का है, ये काम का लेवल है, कैसे काम का, अब सुने। ब्रेकआउट दिया, वक्ती तो काम का नहीं रहा ना कि वक्ती उसने ब्रेकआउट दे दिया, लेकिन जब मैंने आपको क्या कहा था, मार्केट रिवर्स हुई, उसी जगह पर आके टिक गई, जिस जगह पे लेवल था ना सपोर्ट, तो यहां पर ही आगे ये मार्केट टिक गई है, रुक गई यहां पर, ठीक है। अब मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल का, बाय में प्राइसेस होती हैं तो ऊपर क्या आता है? बाय में प्राइसेस होती है, चढ़ती हुई प्राइसेस को कौन रोकता है, ये मुझे बताएं। चढ़ती हुई प्राइसेस को कौन रोकता है, ये मुझे बताएं साहब। रेजिस्टेंस। और गिरती हुई प्राइसेस को कौन रोकता है? गिरती हुई प्राइसेस को कौन रोकता है? सपोर्ट रोकती है। अब सवाल यहां पर ये है, मार्केट प्राइसेस ऊपर जा रहे थे ना, यहां से, जहां से भी नीचे से उठा, सपोर्ट थे जो भी थे, उसे डजेंट मैटर, दफा करें उसे, यहां से इस जगह से मार्केट रिवर्स हुई ना, जब उठी तो मार्केट की प्राइसेस ऊपर जा रही थी, तो जब ऊपर इस जगह पर टिकी, तो यहां से जब मार्केट वापस नीचे आने की कोशिश करती है इसी जगह से, तो ये जगह, ये स्टॉप था, ये क्या बन गया? ये जो ये सपोर्ट थी यहां पर, ये क्या बन गया? ये वाला सपोर्ट इसको तोड़ा था, वापस उस पे आगे प्राइस टिक गई उसी जगह पे, उसी जगह पे आगे टिक गई ना प्राइस, और वापस उस जगह पे आगे टिकी, तो क्या बन गई ये जगह, क्या बन गई? रेजिस्टेंस बन गई। मैंने आपको ये चीज बता दी है, चढ़ती हुई प्राइसेस का कॉन्सेप्ट दे दिया ना, चढ़ती हुई प्राइसेस को रोकता है रेजिस्टेंस, और गिरती हुई प्राइसेस को रोकता है कौन? सपोर्ट रोकती है। बस इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखें कि अब जब उसने सपोर्ट को ब्रेक यहां से किया और जब वापस गया इस जगह पे, तो ये नीचे की तरफ यहां से क्यों आया? क्योंकि ये लेवल था सपोर्ट, और सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस, ठीक है, जिसके शॉर्ट फॉर्म के अंदर कहते हैं SBR, सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस। सपोर्ट यहां से बन गई रेजिस्टेंस, तो यहां से हमें क्या पता चलता है कि कोई भी लेवल बेकार नहीं होता। बताएं जी, यहां से क्या पता लग रहा है? कोई भी लेवल बेकार नहीं होता, ऐसे ही है ना, या हो जाता है? लेवल बेकार हो जाते हैं टूटने के बाद। ठीक है, इससे आपको क्या पता पता चल रहा है? कोई भी मार्केट की प्राइसेस को आप रिग्रेट, बिल्कुल किसी भी सूरत आप उसको इग्नोर अवॉइड नहीं कर सकते। हर मार्केट का लेवल जो है वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहा होता है। अगर रेजिस्टेंस से सपोर्ट बन जाएगी, सपोर्ट है तो रेजिस्टेंस बन जाएगी, ऐसा बस मूव उसके चलते रहेंगे। वो प्राइस बिल्कुल नाकारा नहीं होती, बिल्कुल यूजलेस नहीं होती, वो समझ रहे हैं, उसके अंदर दम होता है, बस वो अपने आप को चेंज कर लेती है, वो बस फर्क ये होता है। समझ में आ गया जी? तो ये होता है शिफ्टिंग ऑफ SNR लेवल्स। SNR लेवल जो खुद को शिफ्ट कर रहा है, देखिए जैसे कि एक ये लेवल था, अगेन समझा रहा हूं, मार्केट आई, रेजिस्टेंस ब्रेक, सपोर्ट ब्रेक हुई, अगेन ऊपर उठी, यहां पर आई, जब टिकी वहां दोबारा गिर गई, चढ़ती हुई प्राइसेस को रोकता है रेजिस्टेंस, इस वजह से ये सपोर्ट बन गई यहाँ पे रेजिस्टेंस। सिंपल इज दिस, ठीक हो गया। अच्छा, एक और चीज जो मैंने आपको बता यार पहले बताता हूँ, अभी बता रहा हूँ। बहरहाल यहाँ पर ये जो मूव होता है ना, ये वाला जो मार्केट ब्रेकआउट देती है ना प्राइस का ब्रेकआउट होने के बाद अगेन उठती है वापस उसी लेवल, ये जो लेवल ब्रेक किया है, इसी लेवल के ऊपर जाके जाने के लिए वापस उठ रही होती है, इस तरह हल्की हल्की प्राइसेस ऊपर जा रही हैं,
करते करते आगे यहाँ पर रुक जाती हैं, करते करते आगे यहाँ पर क्या करती हैं, प्राइसेस रुक जाती हैं। तो यहाँ पे जब रुक जाती हैं प्राइसेस इस जगह पर आके यहाँ से ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट होता है, यहाँ पर ऊपर आती है इस जगह पर, जब इस प्राइस रुकती है तो इस अमल को, ये जो अमल है, ठीक है, ये वाला, ये वापस मुड़ने वाला, इस अमल को हम कहते हैं रीटेस्ट करना। मार्केट उस लेवल को ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट करने आ रही होती है। समझ रहे, समझ में बात आई कि नहीं आई, बताएं मुझे साहब। कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे ये जो वापस ऊपर मूव कर रही है ना, यहां से लेके ये पूरा यहां तक, इसको हम कहते हैं रीटेस्ट करना। रीटेस्ट करी प्राइस, क्योंकि उसने यहां पर टेस्ट नहीं किया, मतलब कि रिस्पेक्ट करना मार्केट की। जब किसी लेवल को टकराती है ना और उठती है और वापस वैसे सेम काम करती है, उठना या गिरना, तो उसको हम कहते हैं रिस्पेक्ट करना। रिस्पेक्ट करना, मार्केट उस लेवल की इज्जत करती है, ये कह लें, ठीक है। तो अब यहां पर जब मार्केट आई, नहीं लाजमी भी नहीं है, जब मार्केट में स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, बायर्स या सेलर्स का वॉल्यूम ज्यादा आ रहा होता है, स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, तो वो उसको लेवल्स को तोड़ देती है मार्केट। लेकिन ये हर दफा नहीं होता, कभी कभी होता है जब मार्केट में स्ट्रेंथ आ रही हो। वो चीजें आप वेबिनार देख लें, वेबिनार 1 2 पड़ा हुआ, वहां पर जाके देख लें, हर चीज आप देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहां पर ये जो था रिटेस्ट भी किसी लेवल से होता है, जी जी लेवल से होता है बिल्कुल। नीचे वाले माइनर सपोर्ट से रिटेस्ट पॉसिबल हो सकता, हाँ जी आ सकती है। रिटेस्ट ही करना ना, देखें ये लेवल मान लें, ठीक है, ये लेवल मान लें, यहाँ से ब्रेकआउट दिया, इसी जगह से लेवल से उठी और ऊपर चली गई वापस, और इसको रिटेस्ट करने चलेगी, और ये ठीक है। रीटेस्ट पुल बैक होता है, वो पुल बैक जितना मर्जी हो, 4 5 कैंडल मुश्तमिल होता है, 10 का भी हो सकता है, 15 का भी हो सकता है, वो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस लेवल से उठ रहा है। अगर वो यहाँ से आगे उठ रही है, यहाँ पर आपको जाहिर सी बात आपको ध्यान में होना चाहिए कि यहाँ से 10 15 कैंडल्स बनेंगी बनेंगी, या हो सकता है अगर मार्केट में स्ट्रेंथ हो सीधी सीधी 1 2 कैंडल्स बना के ऊपर चली जाएगी। लेकिन सिर्फ इस चीज को ध्यान में रखें कि इस जगह पर पहुंचने का इस अमल को रीटेस्ट कहते हैं, और यहां तक जब पहुंचेगी तो हमने टारगेट करना मार्केट को सेल में। बात ये ध्यान में रखें, ये इसके पीछे ना भागे 2 या 3, तो ये ट्रेजेडी ना होती। यकीन माने मैं पैनिक था, मैं बना रहा हूँ अभी जो अभी का वेबिनार रेडी हो रहा है उसके ऊपर आपको पुल बैक और रिट्रेसमेंट मार्केट की जो होती है, पुल बैक और रिट्रेसमेंट्स जो होती हैं, उसके बारे में नॉलेज आपको दूंगा मैं। मतलब कि ये कि जो आपने भी सवाल किया ना कि मार्केट कितना उठेगी वापस, या 1 2 कैंडल बना के उठेगी या वापस आएगी कितनी, मतलब जैसे कि ये एक कैंडल क्यों बनी है बीच में, ठीक है, ये 2 क्यों बनी है, फिर वापस ऊपर क्यों गई है, या ये पूरा मूव ऐसे नीचे आके ऊपर क्यों गया है। मतलब पुल बैक स्टैंड के अंदर जो होते हैं, पुल बैक और रिट्रेसमेंट जो होती है मार्केट के अंदर, वो कितनी होती है, कैसी होती है, सब चीजें इन पे इंशाल्लाह वेबिनार आ रहा है, ठीक है। तो अभी ये सब बताएं साहब जी, क्लियर हो गए सबको। सपोर्ट लेवल है, रेजिस्टेंस ब्रेक, सपोर्ट ब्रेक की, वापस रीटेस्ट पे आई, ये रीटेस्ट अमल होता है, इसको हम इस अमल को रीटेस्ट कहते हैं। यहाँ पर रीटेस्ट करके वापस वो पर ये बन जाएगी, सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस, और सेल में आएगी। सेम ऐसे ही है, अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस है, सॉरी, मार्केट ऊपर जाती है, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश करती है इस जगह पे, ठीक है, ब्रेक करने की कोशिश करती है, यहाँ पे ऊपर जाती है, वापस उसी लेवल पर आती है जब, तो ये बन जाता है रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, क्योंकि गिरती हुई प्राइसेस ऊपर से आ रही है ना, तो नीचे से रोकने काम कौन करता है, सपोर्ट। यहां से अगेन मार्केट उठती है और यहां से हमारे चांसेस होते हैं दोबारा हम इस सपोर्ट लेवल से, क्योंकि हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से ही हमने सेल या बाय करना था मार्केट को, ठीक है, तो यहां से बाय में निकलेगी मार्केट, हम बाय करेंगे। ठीक हो गया जी, समझ में आ गया। यहाँ पे भी रीटेस्ट का अमल आ रहा है, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट भी नेक्स्ट टॉपिक आपको पता लग जाएगा। ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर क्या हुआ, रीटेस्ट हुआ और बाय में निकलना शुरू कर दी। ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट हुआ और सेल में निकलना शुरू कर दिया इसने, दोनों में सेम ये चीज होगी। जी करें आप सवाल, आपका क्या सवाल है? आप करें सवाल जी, बताएं क्या सवाल है आपका। जी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या हो गया इसे, सवाल कंप्लीट पूरा करना है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में कौन सी कैंडल, मतलब क्या चीज, मैं समझा नहीं होगी बात को।
वो जो नेक्स्ट टॉपिक है ना, सबर कर जाए, सपोर्ट एंड डिस्टेंस पे आएगी मार्केट, उसके ऊपर आपने कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न देखने, नेक्स्ट अभी क्लासेस वही है। सबर कर जाए, आहिस्ता आहिस्ता वाले ये तो सुन लें, ये तो समझ लें, इतनी बातें बता रहा हूँ आपको, इसे तो समझ लें। नहीं नहीं नहीं, छोड़ दें अभी, मुगल साहब अभी छोड़ दें इन चीजों को, मैं आपको ये चीज समझा दूंगा, बेफिक्र हो जाए, नेक्स्ट सब यही है। अभी इस पे तवज्जो देंगे क्योंकि ये जरूरी है। अब यहाँ पर देखें जी, आपका सवाल आ रहा है ब्रेकआउट का। देखें यहाँ पर ब्रेकआउट हुई ना प्राइसेस, आपने कहा था पुल बैक होता है वापस, सॉरी रिटेस्ट, देखें रीटेस्ट नहीं ना हुआ यहाँ पे। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ से मार्केट जब उठी तो बड़ी वो जोरों में थी, मार्केट स्ट्रेंथ के अंदर थी, वॉल्यूम था, बायर्स को ऊपर ले गई, रीटेस्ट नहीं हुआ। लेकिन हमें इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है, हमारे पास नॉलेज है, हमें बताया मार्केट रीटेस्ट करेगी और जब यहाँ पर आएगी तभी हम मार्केट को बाय करेंगे, इस जगह से टारगेट करेंगे, अदरवाइज तो हमने नहीं करना ना। हमने देखें जब चीज मिलेगी तो हम करेंगे। हमारा नुकसान वो सी चीजों पे होता है, वो क्यों? कि हम वो उन चीजों के ऊपर काम ही नहीं कर रहे होते, सबर नहीं कर रहे होते, जो सीखा होता है, पेशेंस नहीं होते हमारे अंदर। हम कहते हैं फौरन से लैपटॉप खोलें या मोबाइल खोलें, जब भी हम फ्री हैं उसी टाइम देखें मार्केट और कूद जाए। कोई नहीं देखना कैंडलस्टिक पैटर्न, कोई नहीं देखना मार्केट स्ट्रेंथ, ट्रेंड, मोमेंटम, स्विंग क्या चल रहा है क्या नहीं है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स नहीं देखने आपने, मेजर है माइनर है कहाँ पे खड़ी है, टाइम फ्रेम अपने एनालिसिस कोई नहीं करने, सीधा कूद पड़ना है मन को देखते हो और आपको नतीजा क्या मिलता है? नुकसान। ऐसे ही होता है ना, ये चीजें होती हैं। तो ये एक देखें, ये कोई ना ही गेम है ना ही कोई जुआ है या कोई ऐसी कोई बैट वाली कोई ऐसी चीज नहीं जिसपे आप बैट लगाएंगे और सेल बाय करेंगे, नहीं। ये एक ट्रेडिंग है, एक कारोबार है और ये दुनिया सारी करती है और कमाती है इससे, ठीक है। लेकिन ये तरीका, हर कारोबार तरीका मांगता है, इसका भी एक तरीका है, इसको कारोबार समझ के करेंगे, इज्जत करेंगे इस काम की, तो तभी कुछ आपको मिलेगा। जब काम की इज्जत ही नहीं करेंगे, उसे समझेंगे ऐसा कि ये गैम्बलिंग की तरह करेंगे, तो फिर तो रिस्पेक्ट ही नहीं है ना कोई काम की, तो जाहिर है फिर आपको कुछ भी नहीं मिलना नुकसान के अलावा। ठीक है। अच्छा यहां पर देखें जी, ये आपको दिखा रहा हूं, ये देखें आप दो कैंडल्स में, जिनके दो वाला सवाल था, देखें जी दो कैंडल्स में रीटेस्ट हुआ, कुछ भी नहीं होता जी, कुछ भी, कोई मैनिपुलेशन नहीं होती। यहां पर देखें छोटा टाइम फ्रेम, सॉरी यहाँ पर देखें दो तीन कैंडल्स में रिट्रेस हुई, यहाँ पे पुल बैक हुआ, क्या रीटेस्ट क्या हुआ है, ऊपर चली गई मार्केट ऐसे ही। और यहाँ पर देखा जाए अगेन मार्केट है, तो कितनी कैंडल्स के बाद अब देख रहे हैं ना, पूरा मूव हुआ फिर रीटेस्ट किया उसने। आपको ये दोनों चीजों का सवालों का जवाब दे रहा हूँ यहाँ पे लाइव, आपकी चीजें क्लियर हो जाए। देखो लाइव आपको सवालों का जवाब दे रहा हूँ, छोटे वाला ये और ये, हालांकि इसी के ऊपर डिटेल्ड वेबिनार आएगा, अब बेफिक्र हो जाए, लेकिन फिर भी आपके सवाल का जवाब मैंने दिया। यहाँ पर देखें छोटा रीटेस्ट, बड़ा रीटेस्ट, बस हम देखें, हमने ये समझना है, आप सबके सवाल ये होते हैं, मैंने देखा है हर बंदे का ऐसा सवाल होता है जिसका कोई मकसद नहीं होता, लेकिन बात हुई आपको डायरेक्शन देने वाला कोई नहीं था। यहाँ पर आपको मैं बता रहा हूँ ना, असल चीज ये समझें रीटेस्ट क्या होता है, ये ना समझें कि कितनी कैंडल्स बनेंगी, ये कितनी कैंडल्स के बाद होगा, ये कौन से टाइम फ्रेम पे होगा, नहीं। हर टाइम फ्रेम पे होगा, जो भी नॉलेज होता है, जो भी टेक्निक होती है, जो भी चीज होती है, हर टाइम फ्रेम पे वो काम करती है, पहली बात। दूसरी बात, उस कॉन्सेप्ट को समझें जो चीजें बताई जा रही हैं, इसके पीछे ना भागें कितनी कैंडल्स का होगा। देखें यहाँ पे छोटा कैंडल्स में दो चार कैंडल्स के अंदर भी हो गए, छोटा सा एक पुल बैक, ठीक है, छोटा से क्या कहते हैं रीटेस्ट, यहाँ पे बड़ा रीटेस्ट हो रहा है ना, तो वापस ऊपर गई मार्केट, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट हुआ है, क्या हुआ है कि नहीं हुआ जी? अगेन देखा जाए तो ये सामने अगर इसी लंबा कर दें इसी लेवल को, देख अगेन वहीं से मार्केट उठी भी है, कितने टाइम के बाद उठी है, H1 का है, कितने दिनों के बाद आई उसी जगह फिर उठी है यहाँ से, तो जान तो थी ना लेवल्स में। देख लें लेवल काम के होते कि नहीं होते लेवल, अब बताएं जी बाकी ये सच है कि नहीं है, मार्केट की जान है कि नहीं है, प्राइस एक्शन की जान है कि नहीं है लेवल्स, बताएं सब। देखे ना, मैंने एक चीजें साफ करनी है, आपको ट्रैक के ऊपर लाना है, आप गुमराह हुए हैं, अब बाकी करना आपका काम है। लेवल्स बता दिए, छोटे बड़े पुल बैक्स का बता दिया मैंने आपको, रीटेस्ट का, और हर चीज बता दी। लेवल कोई भी फजूल फालतू नहीं होता, ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा जी बताएं जी, अब क्लियर है जी? जो शिफ्टिंग ऑफ SNR लेवल का जो टॉपिक था, क्लियर हुआ है आपको? बकायदा लाइव दिखाया, बताया, हर सवाल का जवाब दिया, और मैंने ड्राइंग करके भी यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश की, और दो तीन तीन दफा ये चीज बताई है। बताएं जी, डन लिख दें, डन करें, डन लिख दिया करें फौरन से, ताकि फिर जो ना फटाफट से आगे चला करें, क्योंकि नेक्स्ट जो टॉपिक उसके अंदर आपकी बहुत सी चीजें सीधी होने जा रही हैं, बहुत से पर्दे आपके जो है ना उठ जाएंगे आपके सामने से, और आपको पता चलेगा मार्केट क्या, मार्केट हमारे साथ गलत करती है या हम मार्केट के बारे में गलत सोचते हैं।
बहुत सी अभी चीजें तब्दील हो जाएंगी नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। जी जी, लिखें लिखें लिखें, असाइनमेंट बनाएं। देखिए मैंने बताया असाइनमेंट बनाए साथ, अभी 1-2 क्लासेस गुजरने के बाद फिर आपको मैं अलाउ कर दूंगा, आप डेमो प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर दें। ठीक है, देखिए ये चीजें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं, आगे नॉलेज दिया जा रहा है, आगे लेके जाएंगे इंशाल्लाह, आपको ये चीजें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं। आगे काम तो आपने करना है। आप रियल नॉलेज में बार बार वही बता रहा हूँ, रियल नॉलेज दिया जा रहा है तो उसको बिल्कुल जाया नहीं जाने दें, ये आपकी लाइफ बदल देगा। कितनों की तो बदल दी अल्हम्दुलिल्लाह, तो इस वजह से इस चीज को जाया ना होने दें। ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट हम आते हैं जी अब लेवल्स के ऊपर सॉरी ब्रेकआउट्स के ऊपर। अच्छा, व्हाट इज ब्रेकआउट? ब्रेकआउट होता क्या है? देखिए अभी मैंने आपको लेवल्स के बारे में बताया था, देखिए वो तो आपको अभी कुछ ना कुछ पता चल ही गया कि सिंपली लेवल यहाँ से रिस्पेक्ट करके गिरती है प्राइस। लेकिन इस दफा गई तो ये रीटेस्ट ऊपर से गिरी, तो ये रीटेस्ट पुल बैक जो होता है, ये रीटेस्ट बन गई, यहाँ पर आई तो ये क्या बन गया, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट बन गई, शिफ्टिंग ऑफ लेवल हो गई, ये सारा आप समझ आ गया। अब बात करते हैं इस जगह की, अब बात हम करेंगे सिर्फ इस जगह की। ये एक लेवल था, नीचे और ऊपर लेवल्स बने हुए हैं, तो जिस जगह से ब्रेक हुआ है, ये देखें जिस जगह से इस लेवल को ब्रेक किया गया है वहां पर देखें क्या हुआ है, जो मार्केट की इस दफा प्राइसेस ने वो उसमें स्ट्रेंथ आ रही थी, बायर स्ट्रॉन्ग थे ज्यादा या मोमेंटम स्ट्रॉन्ग था, या इसके अंदर इंपल्सिव मूव आ रहे थे। इंपल्सिव मूव के बारे में और स्ट्रक्चर के बारे में 2 हमारे वेबिनार डिटेल्ड पड़े हैं, जिसके पीछे लोग भागते हैं, वो डिटेल्ड वेबिनार आप देख लें तो आपको, जो लोगों को पे करके लेते हैं ना चीजें, वो आपको मुफ्त में मिल जाएंगी, और उससे भी ज्यादा वर्थ है उनकी और काम भी करने वाली हैं। आप जाके वो देखिएगा जरूर, उसमें मैंने वॉल्यूम के बारे में डिस्कस कर दिया, वॉल्यूम कैसे मार्केट का देखा जाता है। ठीक है, वो जाके देखिएगा जरूर। अच्छा, यहाँ पर जी जी यूट्यूब चैनल पे ज्वाइन करें, हमारा यूट्यूब चैनल, वहां पर वेबिनार की पड़ी हुई है लिस्ट, प्ले लिस्ट पड़ी हुई है। अच्छा जी, इसी तरह सेल में भी है ना, यहाँ पर सपोर्ट को भी ब्रेक करती है प्राइसेस। ठीक है, जैसे यहां से रेजिस्टेंस को ब्रेक करती हैं, इसी तरह ही सपोर्ट को भी ब्रेक करती हैं। इसमें होता क्या है, सिर्फ ये होता है कि इस जगह ये जो लेवल होता है उसको ब्रेक कर जाती है प्राइस, रिस्पेक्ट नहीं करती, नीचे नहीं गिरती, तो यहां से ब्रेक कर जाती है। अब बात आती है जी रियल और फेक ब्रेकआउट के बारे में, अब चलते हैं आगे। रियल और फेक ब्रेकआउट के बारे में पढ़ते हैं अब यहाँ पे। ठीक है, अब गौर से इस चीज को देखना है, समझना है। अब आपको रियल और फेक ब्रेकआउट की जो कैंडल्स होती हैं, जो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, कैसे हम देखेंगे, इन चीजों पे हम अब काम करेंगे। ठीक हो गया, उस पर हम बात करेंगे मजीद। ये देखें, ये बायर्स आ रहे हैं मैक्सिमम 4th या 5th टाइम ज्यादातर, लेकिन मार्केट के अंदर जब उसका पैटर्न अपना अच्छे से चल रहा होता है ना, अच्छे से चल रहा हो, कभी कभी वो 6th टाइम भी वो करती है, 6th टाइम भी 5 दफा मैंने अपने वैसे देखा हुआ है, आंखों के सामने से रिस्पेक्ट किया हुआ है, लेकिन मैक्सिमम अपने 3 जहन में रखें। हॉरिजॉन्टल है तो सेकंड टाइम और थर्ड टाइम तो करेगी करेगी, उसके बाद का फिर वो पुल बैक छोटे मोटे दे के ऊपर ब्रेकआउट दे जाती है, बस मैक्सिमम 2 टाइम्स। ठीक है, यहाँ पर जहन में रखें, एक ये लेवल हो गया ना, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, बस ये तो रख सकते, इससे ज्यादा नहीं रख सकते मार्केट्स। ठीक है, हो करने को तो बात वही आ जाती है, करने को तो वो यहाँ सेकंड टाइम भी कर जाए, बात स्ट्रेंथ की आ जाती है, वॉल्यूम की आ जाती है। मार्केट अगर इंपल्सिव मूव तगड़े आ रहे हैं, मैंने बताया ना वेबिनार देखा, पता चल जाएगा इंपल्सिव मूव क्या होता है। तगड़ा आ रहा है, ट्रेंड बड़ा स्ट्रांग है, तो वो ब्रेक सेकंड टाइम में कर देती है। इसलिए इन चीजों के ऊपर नहीं, ये बड़ी दकियानूसी बातें हैं, कितनी दफा होगा नहीं होगा, ये सब फतूर है, फजूल है। मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, चीजों के असल मायनों में चीजें बता रहा हूँ मैं आपको, ताकि आप इन चीजों से निकलें। अच्छा जी, यहाँ पे प्राइसेस देखें ऊपर जा रही है। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे रियल ब्रेकआउट के बारे में। अब रियल ब्रेकआउट क्या होता है, मार्केट में कैसे बनता है, इसे हमने कैसे आइडेंटिफाई करना है, सुने जी। मार्केट बाय में जा रही है, सपोर्ट से उठ के और ऊपर रेजिस्टेंस आ गया, यहां पर जब कैंडल ओपन होती है नेक्स्ट, तो ये ऊपर जाने की कोशिश करती है ऐसे। ठीक है जी, ऐसे जाने की कोशिश कर रही होती है, तो ये कुछ इस तरह की बंद होती है, और इसके ऊपर अगर देखा जाए तो कुछ ठीक है जी, कुछ इस तरह की ऊपर से और नीचे से विक इसकी बनी हुई होती है इस कैंडल की। ठीक है ना, इस तरह की। इस कैंडल के अंदर आपने कैसे आइडेंटिफाई करना है कि ये बायर की कैंडल है, इसकी ब्रेकआउट के ऊपर। अच्छा, ये भी बता दूं कि जो रियल ब्रेकआउट होता है इसके ऊपर हम ट्रेड लेते हैं। ठीक है, पहले तो ये 2 चीजें बता दूं, रियल ब्रेकआउट के ऊपर हम ट्रेड लेते हैं और फेक ब्रेकआउट के ऊपर हम ट्रेड नहीं लेते। अब बात ये आती है,
हम किस तरह से आइडेंटिफाई करें कि यार रियल के ऊपर अच्छा ये रियल ब्रेकआउट है, इस पे ट्रेड लूं, और ये फेक ब्रेकआउट, इस पे ट्रेड ना लूं। अब सुने, सबसे पहले रियल पे बात करें, जब इसकी क्लोजिंग होगी तो आपने बाय करना है। ये कैंडल कुछ इस तरह से दिखेगी जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हेल्दी बॉडी इसकी होगी, जिसके अंदर स्ट्रेंथ होगी, मतलब कि जो आपको एक वॉल्यूम सॉलिड जो बॉडी होती है ना, इसकी रियल बॉडी से कहते हैं वो, और ऊपर से और नीचे से विक्स होंगे, रिजेक्शन होते हैं ना, ये तो ये छोटी छोटी होंगी इसकी। इस कैंडल के ब्रेकआउट के बाद यहां पर आप ट्रेड कर सकते हैं बाय की, ठीक है। अच्छा, साइज में थोड़ा छोटा करना तो कोई इशू नहीं है, ऐसे भी हो सकती है, कोई इशू नहीं है, लेकिन बात वही छोटी, नीचे से विक, ऊपर से विक छोटी होनी चाहिए, ऐसे नॉर्मल जो बीच में असल बात है कि वॉल्यूम होना चाहिए उसके, एक रियल बॉडी अच्छी होनी चाहिए। ठीक हो गया, क्लियर है जी? ये मुझे इतना पहले बताएं, साथ से बताते जाए, मुझे इतना क्लियर है कि रियल बॉडी जो होती है ना इसकी, वो जो है ना बॉडी इसकी हेल्दी होनी चाहिए, ऊपर नीचे से रिजेक्शन छोटी छोटी होनी चाहिए इसके अंदर, बस। ठीक है, ऊपर और नीचे से छोटी छोटी इसकी रिजेक्शंस होनी चाहिए, और ये इस तरह की बॉडी होनी चाहिए। अच्छा, अब आगे चलते हैं जी, किस तरह की सवाल ये अब जी कि किस तरह की कैंडल हो तो उससे हम अवॉइड करें। देखें, अगर दूसरी कैंडल इस तरह की बनी हो तो उस पर हम ट्रेड ले सकते हैं, मतलब कि मतलब ये इस तरह की विक बनी हो, नीचे से इस तरह की विक बनी हो, और ऊपर से इस तरह नॉर्मल छोटी सी विक जो होती है वही बनी हो, ठीक है। इसके ऊपर भी हम ट्रेड ले सकते हैं, भला क्यों? इसके ऊपर हम ट्रेड कैसे ले सकते हैं, क्यों ले सकते हैं? देखिए, ऑलरेडी मोमेंटम या जो बाय में जा रही है, सपोर्ट्स उठ के मार्केट, सबसे पहले इसकी कंफर्मेशन हमारे पास ट्रेंड बाय में जा रहा है, ठीक है। और ऊपर रेजिस्टेंस आ रही है, तो यहाँ से ब्रेकआउट के बाद हमने, अच्छा ये बात याद रखें, क्लोजिंग के बाद ही हमने डिसाइड करना होता है। अक्सर मैं आपको बड़ी चीजें आगे बताता हूँ कि नुकसान आप क्यों करते हैं, ठीक है। क्लोजिंग के बाद ही हम, जब कैंडल क्लोज होगी तो हम डिसाइड करेंगे, ऐसे तो हम डिसाइड नहीं कर सकते, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पर जब बाय में जा रही मार्केट, इस कैंडल पे हम कैसे कर सकते हैं? देखें, यहाँ पर जब मार्केट नीचे आई, जरूर पीछे छोटा माइनर कोई लेवल था, या कुछ ना कुछ था ऐसा, जहां से रिजेक्ट हुई, अचानक से प्रेशर आया इसके अंदर और यहां तक मार्केट गई, और वापस यहां पर आकर क्लोजिंग दे दिया, तो कुछ इस तरह की कैंडल बन गई वो, ठीक है। कुछ इस तरह जैसे दिख रही है आपको, इस तरह की, ठीक है। अच्छा, अब बात यह आती है कि इसके ऊपर ट्रेड लेनी है आपने, ठीक है। हम इसको सेलर्स की रिजेक्शन जो होती है ना, सेलर्स का जो मतलब प्रेशर, वो नहीं समझ सकते इसमें, हमें इसको यहां से लेके यहां तक, इसकी क्लोजिंग तक, ये हिस्सा सेलर्स का है, और निचला वाला सारा हिस्सा, सारे का सारा ये बायर्स का है। किस तरह से? क्योंकि यहां से प्रेशर आया था इसके अंदर बायर्स का, और यहां तक लेके गए थे बायर्स से, और तो एंड पे क्लोजिंग हुई तो यहां पर बांधे, ऊपर छोटी सी विक है, जिसकी वजह से हम इसकी क्लोजिंग के ऊपर ट्रेड ले सकते हैं। ऊपर विक बड़ी नहीं होनी चाहिए, नीचे अगर थोड़ी सी बड़ी विक आ जाती है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन जो बॉडी है ना इसकी, ये वाली जो रियल बॉडी, ये बीच वाली, ये ऐसी हेल्दी होनी चाहिए। बताया जी, क्लियर हुआ ये चीज? बीच वाली बॉडी हेल्दी होनी चाहिए, ऊपर से छोटी सी रिजेक्शन, नीचे से बड़ी रिजेक्शन भी हो, मतलब वीक कह लें हो, तो कोई इशू नहीं है। निचले वाली जो यहां से यहां तक हम इस चीज को काउंट करेंगे, ये किस चीज को काउंट कर रहे होंगे कि हम इसके प्रेशर को काउंट कर रहे होंगे, नीचे से लेके ऊपर तक, और ऊपर वाला छोटा सा एक हिस्सा है वो ये वाला, ठीक है, ये रिजेक्शन है सेलर्स की तरफ से। ठीक हो गया? तो यहाँ पे इसको कंपेयर करें, मुझे आप सब बताएं, ये इस हिस्से को और इस हिस्से को कौन ज्यादा है जी? सेलर ज्यादा लग रहे हैं आपको, बायर ज्यादा लग रहे हैं? आपको सेलर ज्यादा लग रहे हैं यहाँ पे, बायर्स लग रहे हैं ज्यादा? बायर्स है डेफिनेटली, ठीक है जी। अब ये दो कैंडल्स तो आपको मैंने बता दी, अब तीसरी कैंडल के ऊपर आते हैं, किसके ऊपर हमें ट्रेड नहीं लेनी। हेल्दी कैंडल बंद होगी, वो भी बेशक हेल्दी हो, नीचे छोटी सी विक होगी ऐसी, बेशक छोटी विक हो, लेकिन ऊपर से कुछ इस तरह की विक बनी आपको नजर आएगी, इस तरह की। ठीक हो गया? इस तरह की कुछ बड़ी सी विक बनी आपको नजर आएगी ऊपर। इस कैंडल की क्लोजिंग के बाद आपने ट्रेड नहीं लेनी, क्यों? अब आपने सबने जवाब देना मुझे। अब इस एरिया की यहां तक रिजेक्शन सेलर्स की आई, और यहां से प्रेशर यहां तक ऊपर तक गया, लेकिन वापस क्लोजिंग यहां पर ही, ऊपर से सेलर्स ने बंद किया यहां पर लाके, और यहां से यहां तक का, और ऊपर और नीचे वाले दोनों को कंपेयर करके बताएं कौन ज्यादा है जी। ऊपर वाले नीचे वाले हिस्से को कंपेयर करके बताया ना, कौन ज्यादा आ रहा है, बायर ज्यादा है सेलर ज्यादा है यहाँ पे?
नहीं नहीं, दोनों बराबर है यहाँ पे। देखिए यहां से विक को यहां तक बनाया ना, यहां से यहां तक कर लें, इस एरिया को और इस एरिया को इक्वली नजर आ रहा है आपको, 50-50 है। तो इस जगह पे जब 50-50 हो जाती है तो यहां पर मार्केट इनडिसीजन क्रिएट करती है। मार्केट के अंदर हम फैसला नहीं कर सकते कि हम सेल की ट्रेड करें या बाय की करें। क्यों? क्योंकि ऊपर से सेलर्स की रिजेक्शन और नीचे से बायर्स का प्रेशर आया था। इक्वल हुआ यहां पर, जब क्लोजिंग हुई तो तब हमें पता चला, तो क्लोजिंग के बाद हमें पता लगा कि हम इसमें ट्रेड नहीं करते, ये 50-50 होगी, तो इस कैंडल के ऊपर हम ट्रेड नहीं करनी। ऐसी मिलेगी तो हम ये रियल ब्रेकआउट से सबर कर सकते हैं और इसके ऊपर हम ट्रेड ले सकते हैं। ओहो जनाब, ये बता जो दिए मैंने ऊपर आपको, ये जो पोर्शन ये बता दिए आपको कि ऊपर से रिजेक्ट हो गए, जहां से आई है यहां से यहां तक क्लोजिंग दी है उसने, तो ये सारा एरिया सेलर्स का है। तो जहां से नीचे से मार्केट ऊपर गई थी, यहां से ये वाले जहां पे क्लोजिंग दी, बायर्स नजर आ रहे हैं आपको, तो ये पोर्शन हो गया इसका आधा आधा, पोर्शन तो आधा आधा हो गया ना, ऊपर और नीचे देखे ना दोनों साइड पे। ठीक है, अच्छा जी, तो ये इसके ऊपर हमने ट्रेड नहीं लेनी, इसके ऊपर लेनी है और इसके ऊपर लेनी है बस। अब बताएं जी, रियल ब्रेकआउट जो आपको आइडेंटिफाई करना आ गया, समझ में आ गई है? कोई सवाल हो रियल ब्रेकआउट को लेकर? और रियल ब्रेकआउट के ऊपर, इस तरह की कैंडल के ऊपर और इस तरह की कैंडल के ऊपर हम ट्रेड लेंगे। और सबसे इसके अंदर आपको बात जो सीखने के लिए ज्यादा जरूरी है कि हमने क्लोजिंग का वेट करना है कैंडल की, चाहे वो H1 है, डे 1 है, M1 है, कोई भी है, जो भी टाइम फ्रेम है उसके हिसाब से आपने वेट करना है। क्लोजिंग से पहले हम कंफर्म नहीं कर सकते कि इसने सेल जाना बाय जाना। देखिए क्लोजिंग हुई है तो पता लगा ना, और बिल्कुल ये बाय में जा रही थी ऊपर, तो आप पहले घुस जाए तो बीच में यहाँ पर एसएल हो जाएगा, आपको एंट्री पॉइंट से नीचे आ जाएगी मार्केट फिर, और हो सकता है नेक्स्ट वो ऊपर ना जाइए, वापस नीचे आ जाए, तो फिर क्या करेंगे? जब इंडसियन मार्केट क्रिएट करती है तो वहां से हमने निकलना होता है, वहां पर हमने अवॉइड करना होता है उसे हमें। नीचे बॉडी ड्राइंग नहीं करें जी, ड्राइंग नहीं करें। नीचे देखें, अगर नीचे बॉडी कॉमन हो तो, समझ नहीं आई आपकी बात, मुझे नहीं आ रही। देखें ना, यहाँ पर तो 50-50 हो गया ना, डिसाइड हो गया। ठीक है, सर विक क्लोजिंग का वेट करेंगे। हाँ जी हाँ जी, क्लोजिंग का वेट मैं बता दे रहा हूँ सर, चीज क्लोजिंग है। हाँ जी, फिर ओहो, फिर नहीं ट्रेड करनी, बता जो रहा हूँ। देखें अगर ये कैंडल बिल्कुल छोटी होती है, मैं आपको समझ नहीं रही चीज को, बेशक ये इतनी सी बंज है, लेकिन ऊपर जब इसे कंपेयर करेंगे, ऊपर से सेलर्स आ रहे हैं और ये हुआ भी ब्रेकआउट हुआ हुआ है। अभी नेक्स्ट आपका यही है ना, फेक ब्रेकआउट, अभी आपको समझ आ जाएगी। वेट करें, मुझे इतना बताएं भी, जो मैंने बाय और सेल बाय की कैंडल बताई यहाँ पर, फेक ब्रेकआउट सॉरी रियल ब्रेकआउट दो कैंडल्स बताई, ये समझ में आ गई आपको? और ये इस तरह की कैंडल बनने पे आपने ट्रेड नहीं लेनी, जो मैंने बता दी तीसरी कैंडल बना के, इतना मुझे सब लिखें, डन लिख दें ताकि मैं आगे चलूं। आगे फेक ब्रेकआउट है, उसके अंदर ये सबसे बड़ी चीज जो मैं बताने जा रहा हूं आपको, थोड़ा हौसला करें, सब कुछ बताऊंगा मैं आपको, ना फिक्र करें, हर सवाल का जवाब दूंगा। ठीक है जी, अब आ जाए नेक्स्ट पे। अब यहाँ पर सवाल आता है जी, जो भाई कह रहे थे अभी, इनका सवाल आता है जी, अब यहाँ पर कैसे हमें पता चलेगा और कैसे हमने यहाँ पर मार्केट बाय में जा रही, ठीक है, और यहां पर आते आते यहां पर कैसा ब्रेकआउट होगा, फेक कैसा दिखेगा हमें, तो हमने ट्रेड नहीं करनी। ठीक है, रियल का मैंने आपको बता दिए, उस पर करनी है, फेक भी नहीं करनी ये है, होगा ब्रेकआउट ही होगा उसका भी, ये नहीं कि इंदर ही बंद हो जाएगी, होगा ब्रेकआउट ही, लेकिन वो कुछ इस तरह सा होगा, इस तरह का होगा। यहां पर अच्छा, यहां पर सुने जी, अब एक और चीज बताता हूँ यहाँ पे, पहले ये सुन लें। अब यहाँ पर आपको जो इसके साथ राज की बात भी बतानी है वो सुन लें, साथ साथ आपको बताता हूँ। अच्छा, फेक ब्रेकआउट जो होता है ना, इसी के अंदर सारी मैनिपुलेशन कह लें, या मार्केट जो है लीगल तरीके से इलीगल हमारे साथ खेलती है हमारे साथ, ये फेक ब्रेकआउट के अंदर सब कुछ होता है। अब सुन ले, सब राज की बात है, कुछ बता रहा हूँ यहाँ पर होते हुए
भी लाइव दिखाऊंगा भी आपको मैं, ये चीजें आप बिल्कुल आपकी चीजें साफ हो जानी है। जब भी लेवल आता है, जब ये फेक ब्रेकआउट होता है ना लेवल पे, मार्केट वैसे ही मूव करना शुरू कर देती है, वहां पर कहते हैं ना जो एसएल हंटिंग ज्यादा मशहूर है नाम, एसएल हंटिंग होगी, एसएल हंटिंग होगी, वो ऐसे कुछ कब कहाँ किस जगह पे होती है और वो क्यों करवाई जाती है, ये भी मैं सारा आपको बताने लगा हूँ। आपकी हमेशा के लिए सवाल खत्म हो जाएगा। कोई भी मार्केट हो, बेशक कोई भी मार्केट है, जहां पे भी ये चीज चलेगी, कॉन्सेप्ट एक ही है, ठीक है। अच्छा, मार्केट यहाँ पर ऊपर जा रही है, अब यहाँ पर देखें फेक ब्रेकआउट कैसे काम करता है और किस तरह से लोगों को नुकसान करवाता है, उसके बाद आगे चलते हैं। मार्केट यहाँ से बाय में जा रही है, ये कैंडल H1 की मान लें, ठीक है। अब उतावले ट्रेडर्स जो होते हैं वो मार खाते हैं फेक ब्रेकआउट के अंदर, वो कैसे, अब सुने यहाँ पर वो बात आ रही क्लोजिंग की, वो कर नहीं करते, मार्केट ऊपर जा रही है, एकदम से ऊपर गई नहीं, यहाँ पर उन्होंने देखा यार 50 मिनट की कैंडल गुजर गई है और 10 मिनट रह गए और बड़ा वॉल्यूम आ गई, यहाँ से यहाँ तक पहुंच गई मार्केट, तो वो क्या करते हैं, चलती मार्केट के अंदर वेट नहीं करते, यहाँ पर कूद पड़ते हैं बाय के लिए, बाय लगा लेते हैं, कोई मसला नहीं, यहाँ पर उन्होंने एसएल लगा लिया, इस जगह पे उन्होंने एसएल लगा लिया, ऐसे ही है चलती मार्केट में। उन्होंने ये नहीं देखा कि मार्केट है भाई, इसमें तो गेम मिनटों में बदल देती है, तो 10 मिनट पड़े थे, एकदम से लिक्विडिटी आई मार्केट में और बिल्कुल नीचे आ गई मार्केट, यहाँ पर आखिरी 10 मिनट में सारी गेम बदल गई, और नीचे जब आती है तो आप यहाँ ये जो आपको एसएल होता है खा जाती है, ऐसा होता है कि नहीं होता। और ये इस सूरत में होता है जब आप उतावले होके ट्रेड कर रहे होते हैं, आप ब्रेकआउट का वेट नहीं कर रहे होते, मींस के आपने क्लोजिंग का वेट नहीं कर रहे होते कैंडल का, ऐसा होता कि नहीं होता, कैंडल की क्लोजिंग का वेट आप नहीं कर रहे होते। बहुत ज्यादा जो न्यू बंदे हैं ना वो नुकसान करते इसी के ऊपर है कि वो उतावलीपन करते हैं ट्रेड करने में, कि क्लोजिंग का वेट नहीं करते। जैसी मार्केट ऊपर की, उन्होंने देखा जी यहाँ पर 50 मिनट गुजर जाएंगे इस कैंडल के ऊपर, तो यहाँ पर उन्होंने ट्रेड लगा दी बाय की, और जब वापस नीचे यहाँ पर एसएल हंट हो गया, उसका एसएल बंद हो गया ना, बस होगी जारी सी बात, एसएल लगाया, उसने क्लोजिंग का वेट नहीं किया, मार्केट कुछ भी कर सकती, मार्केट ऊपर अचानक नीचे आई, रिजेक्ट हुई किसी लेवल से टकरा के जैसे भी, तो यहाँ पर एक प्रेशर आया यहाँ पे, तो यहाँ पर नीचे ब्रेकआउट हुआ, या होगा ब्रेकआउट। अब आपके सवाल का जवाब मिलेगा, आप कह रहे थे ना अभी, सुने आप कह रहे थे ना, सुने ना, अब वो कह रहे थे ना कि छोटी कैंडल, अब वो भी सुन लें, मुगल साहब सुनिएगा जी, यहाँ पर देखें छोटी कैंडल ना, अब छोटी कैंडल का इस दिशा की जितनी बड़ी मर्जी ऊपर से जितनी बड़ी विकाई हो, जितनी बड़ी ऊपर से वीक हो, उसके साथ हमने इस सिर्फ ब्रेकआउट को कंपैरिजन करना है, कैंडल का नहीं यहाँ पे करना, ब्रेकआउट का। जैसा कि देखे ना, अब ये ब्रेकआउट था इतना, ओ सॉरी, ये इतना सा ब्रेकआउट था, लेकिन प्राइस को ब्रेकआउट दिया और ये से ज्यादा ऊपर रिजेक्शन आई, तो लेकिन यहां पर भी मार्केट का इंडिसीजन क्रिएट होता है, यहां पर भी मार्केट का इंडिसीजन होता है, यहां पर हम नहीं, हम यहां पर भी हम ले सकते ट्रेड बाय की सेल की, क्योंकि नीचे से तो देखा जाए तो ब्रेकआउट हुआ हुआ है और ऊपर से देखा जाए रिजेक्शन भी हुई है, कोई पता नहीं ऊपर जाएगी नीचे आएगी, कोई पता लग रहा है यहाँ पे, लग सकते हैं यहाँ पे, बताएं जी। ब्रेकआउट भी हुआ हुआ है ना यहाँ पे, और यहाँ पे विक बेशक जितनी बड़ी है ऊपर से, उसे कंपेयर करें ना, हाँ आपको बॉडी छोटी नजर आएगी, लेकिन वो ब्रेकआउट को आप कंपेयर करेंगे बाय से, तो अब यहाँ पे इंडिसीजन क्रिएट होता है मार्केट में, जहां पे इंडिसीजन होता है वो क्लोजिंग के बाद ही पता लगेगा, क्लोजिंग होगी, हाँ वो रियल है या फेक है, वो क्लोजिंग के बाद पता लगेगी। और लॉस करने के यहाँ पर जो रीजन होते हैं वो ये होते हैं उतावलापन, कि अभी वो क्लोजिंग होने नहीं देते कैंडल की, तो पहले घुस जाते हैं, तो ये हमारे नुकसान के चांसेस होते हैं ज्यादातर न्यू ट्रेडर्स के। ठीक हो गया जी, अब आके चले जी, राज बताऊं आपको ना बताऊं, अब सीक्रेट बताऊं ना बताऊं, बताएं, मुझे तो नहीं लगता आप सब सीक्रेट सुनना चाहते हैं ऐसे। अच्छा यहाँ पर यहाँ पर अब मैं आपको बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, सुने आइंदा से ये बात अपने जहन से निकाल दें चीज, आपने जब भी होता है मार्केट में ब्लेम कर रहे होते हैं, मार्केट लूट ली, मार्केट ने लूट ली, हंटिंग कर दी है, आपको इस चीज का पहले पता होना चाहिए हम किस ब्रोकर के अंदर काम कर रहे हैं। ब्रोकर जो होते हैं वो ज्यादातर वो चीजें खराब कर रहे होते हैं, मार्केट जो पीछे मेकर होते हैं चलाने वाले वो नहीं कुछ कर रहे होते। सबसे पहले आपको मैं दुरुस्त कर रहा हूँ चीज, इस चीज को निकालने, ब्रोकर गड़बड़ करता है ज्यादातर, ज्यादातर होते ही ब्रोकर की तरफ से, ठीक है, मार्केट कुछ भी नहीं ऐसा कर रही होती, और वो ज्यादातर फॉरेक्स के ब्रोकर्स हैं। मैं फॉरेक्स को छोड़ यहाँ पे क्यों आया कि ये अच्छा रिलायबल ब्रोकर है, यहाँ पर अर्निंग ही अर्निंग है, बहुत खुला पैसा है डेरिव के अंदर, अच्छा है, और जबरदस्त मार्केट की जो है ना प्राइस सेक्शन को ज्यादा रिस्पेक्ट करती है मार्केट, इस वजह से, समझ रहे हैं। तो आप
पहले अपना चुनाव करें ब्रोकर का, कौन सा रिलायबल है, कौन सा अच्छा, उसके अंदर जाएं, पहली बात। अब आते हैं जी नेक्स्ट, कब कहाँ पे मार्केट जो है लीगल तरीके से इलीगल काम करती है। अब सुनिएगा जी कैसे। अभी आपकी इंटेंशंस होंगी इस मार्केट करती है, अभी जब मैं इसके बाद बताने के बाद राज आपसे पूछूंगा ना, आप खुद कहेंगे नहीं करती। ठीक है, अभी देखिएगा, अब चेंज हो जाएंगे सारे के सारे। अब यहाँ पर मैं आपको चीज बताने लगा कि कब कहाँ पे मार्केट करती है, लाइव दिखाऊंगा, अभी टाइम मिला तो मैं लाइव चार्ट पे भी दिखाऊंगा आपको। अच्छा देखिए, नॉर्मली मार्केट यहाँ पर आई गिरती है, आई गिरती है, आई गिरती है, ऐसे ही होता है ना, नॉर्मल रिस्पेक्ट करती है मार्केट। अच्छा जी, यहां पर मार्केट ने क्या किया इस जगह पे। अब देखें जी, मान लें जी मैं मार्केट मेकर हूं, मान लें एग्जाम्पल है कि मैं मार्केट को रन करूं, मेरी सारा इसमें लिक्विडिटी मैं ही डालता हूँ, हर चीज मैं ही करता हूँ, सब कराता हूँ, ठीक है। अच्छा, आप सारे रिटेल ट्रेडर्स हैं, ठीक है। अब मुझे इस पे जवाब दीजिएगा। देखें यहां पर नॉर्मली यहां से गिर गई मार्केट, यहां से गिर गई मार्केट को मसला नहीं, इस दफा भी उसने गिरना ही, एक तरफ लेवल बना हुआ ना, सेकंड क्या लें, थर्ड टाइम में सेकंड लें, इसने गिरना है मार्केट ने यहां से, नॉर्मली जैसे गिरती है मार्केट। एसएल फेक ब्रेकआउट करवाया क्यों जाता है, या आपकी जुबान में एसएल हंटिंग कह लें, लेकिन फेक ब्रेकआउट करवाया क्यों जाता है, इसको ध्यान में रख लें ये ज्यादा, क्योंकि पता लगता है कि एजुकेशनल एक चीज आ रही है। तो हंटिंग 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 अच्छा नहीं है, समझ रहे हैं। तो लग रहा है पेंडू सा बंदा लगे यार, हंटिंग क्या, देसी स्टाइल हंटिंग कर दी है, फेक ब्रेकआउट हुआ है और ये करवाया है। इलीगल काम होता है मार्केट में, वो कब होता है, जब मार्केट वाले जो मेकर होता है ना, उसकी नीयत खराब हो। ठीक है, नॉर्मली आज गिरती आ रही मार्केट, यहां पर जब मार्केट ऊपर गई, ये एकदम लिक्विडिटी बढ़ी और अचानक आगे क्लोजिंग यहाँ पर देखे, ये सेल या बाय दोनों, वो बात की बात है, ऊपर गई नीचे वो बात की बात है। फेक ब्रेकआउट हो गए, हम इसलिए ट्रेड करते ही नहीं इस पे। ऊपर जाके वापस नीचे क्यों आई, बहुत बड़ी अब बात बताने लगूं आपको। सब ये तब होता है मार्केट के अंदर फेक ब्रेकआउट अपीयर, ये करवाया क्यों जाता है। देखें, अगर मैं हूं मार्केट मेकर, आप सब रिटेल ट्रेडर्स हैं, मैं मार्केट ऊपर गई, इस पॉइंट जहां से नीचे आई, जिस जगह से नीचे आई, इसी जगह पे एग्जैक्टली सेम इस पॉइंट के ऊपर मुझे ह्यूज अमाउंट में एसएल ऑर्डर्स मिलेंगे, ह्यूज अमाउंट में एसएल ऑर्डर्स मिलेंगे मुझे यहां पर, इस जगह पर, इस जगह पर, समझ रहे हैं। जब मुझे यहाँ पर ह्यूज अमाउंट में एसएल ऑर्डर्स नॉर्मल रूटीन से ज्यादा मिलेंगे, बहुत अच्छी तादाद में, क्या लें, मान लें कि क्या लें, 50 करोड़, क्या लें, एक आपको समझाने के लिए एग्जांपल है, 50 करोड़ यहाँ पर की वर्थ है, टोटली जो अमाउंट बनती है एसएल्स की, किसी का 100 है, किसी का 50 है, किसी का 500 है, किसी का 10 है, करते करते टोटली इसकी वर्थ यहाँ 50 करोड़ क्या लें, इस जगह पे एसएल ह्यूज अमाउंट में लगे हुए सबके। तो अब मुझे ये बताएं, मैं मार्केट मेकर हूं, हर बंदा पैसा कमाना चाहता है, जो मार्केट मेकर है वो भी तो पैसे से पैसे ही बनाने के लिए बैठा हुआ है ना, ऐसे ही है ना। अब मैं मार्केट मेकर हूं, मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने अपना पैसा फेंका और लिक्विडिटी बढ़ाई यहाँ पे, मार्केट के अंदर पैसा फेंक कर मैंने लिक्विडिटी यहाँ पर बढ़ाई मार्केट की, और यहाँ पर जो ह्यूज अमाउंट में एसएल लगे थे, जब पर देखा चंद ही स्टेप के ऊपर मेरे पास 50 करोड़ जो है मेरे जेब में आ सकते हैं, चंद ही स्टेप पर, चंद पिप्स कह लें, पॉइंट्स कह लें, नॉर्मल उसे नहीं नजर आए, इस नॉर्मल रूटीन में नहीं नजर आया। जब उसने क्यों होता है, देखिएगा ना, अब आपको जब इस पॉइंट ऑफ व्यू से इन चीजों जो मैं समझा रहा हूँ इनको जहन में रखते हुए आप मार्केट को देखेंगे ना, आपको चीजें बड़ी क्लियर हो जाएंगी कि एसएल, सॉरी, ये क्यों करवाते हैं, फेक ब्रेकआउट होता है। तो जब उसने यहाँ पर देखा ह्यूज अमाउंट में एसएल ऑर्डर जब मिलते हैं, तो तब वो आपका लिक्विडिटी यहाँ पर बढ़ाते हैं, पैसा डाल के जो होता है मार्केट में, कर यहाँ पर आपके एसएल हिट करने की कोशिश करता है, हिट करके वापस मार्केट में पैसा निकालता है, वापस नीचे आके यहाँ पर क्लोजिंग देके नॉर्मल मार्केट की तरह सेल चलना शुरू कर देती है, क्योंकि रेजिस्टेंस होती है ज्यादा, सेल के चांसेस होते हैं। लेकिन वो होता है फेक ब्रेक, बाय सेल दोनों चीजें होती है, इस वजह से हम इसे अवॉइड करते हैं। लेकिन हमने देखा होगा अक्सर वो ऊपर भी जाना शुरू कर देती है, नीचे भी, क्योंकि वो दोनों की जो है ना, दोनों की, बायर्स और सेलर्स दोनों का ये पैसा लूट लेते हैं। जब ऊपर गया तो यहाँ से एसएल जिनके लगे हुए थे उनका लूट लिया, जब ऊपर यहाँ से किसी ने बाय लगाई थी बायर्स वालों ने, उनका यहाँ पर सेल वालों का पैसा, जब नीचे मार्केट क्लोजिंग दी तो उसका यहाँ पर एसएल लगे हुए थे, उनको भी लूट लिया। दोनों तरफ से एसएल करवाता है तो वो अपने जेब में डाल लेते पैसे, कंफ्यूज करता है, कंफ्यूजन वहां पे क्रिएट करने की कोशिश करता है वो, लेकिन लीगल तरीके से करता है वो वापस मार्केट रेजिस्टेंस से वापस गिरना शुरू कर देती है, वापस नॉर्मल बिहेवियर हो जाता है मार्केट का। लेकिन जो ये लिक्विडिटी आती है यहाँ पर, उसकी नियत गड़बड़ होती है, तो वो यहाँ पर 50 करोड़ जब देखते हैं इस स्टेप के ऊपर पड़ा हुआ है, तो अचानक से लिक्विडिटी बढ़ाकर वहां से एसएल हिट करता है और अपने जेब में पैसा डालता है, और वो एक तरह से जब कैंडल नीचे आके कैंडल बंद होती है, यहाँ पर नॉर्मल चलना बाय एसएल जो भी चलती है, तो यहाँ पर क्या करती है, इस कैंडल में तो असल जो कैंडल थी जो
अ, जो ये कैंडल थी बेसिकली फेक ब्रेकआउट वाली, इसने तो देखो सारा काम तमाम कर दिया ना, सेलर्स का भी और बायर्स का भी, दोनों का पैसा हड़प कर गया, वो जेब में डाल लिया उसने, एक ही कैंडल ने कर लिया। उसके बाद वो सेल जाए बाय जाए डजंट मैटर, हम उसे अवॉइड करेंगे, लेकिन जिस कैंडल ने सारा कुछ किया वो यही कैंडल थी, तो वो बन गया फेक ब्रेकआउट। और फेक ब्रेकआउट तब होता है जब आपको ह्यूज अमाउंट में किसी पॉइंट पर उन्हें जब नजर आते हैं एसएल ऑर्डर, तो वहां वो उनकी नीयत में गड़बड़ होती है, तो वो जाके वो लिक्विडिटी बढ़ा के उसको एसएल हिट करने की कोशिश करते हैं वहां पर, और फिर नॉर्मल बिहेवियर मार्केट का हो जाता है। लेकिन सारी गेम यहाँ पर होती है। अब मुझे बताएं जी, मार्केट लूटती है जी, आप हो इस जगह पे, आप मार्केट को रन कर रहे हो, यहां पर आप सब दुनिया के देखें, सब अपनी अपनी तरफ से सोचें, इस जगह पर सब के आपको एसएल ऑर्डर्स नजर आ रहे हो, तो क्या आपकी दिल नहीं करेगा मैं यहाँ पे एसएल, यार आप तो कमाने बैठे हैं, दो नंबरी तो नहीं हो रही है, लीगल तरीका है, वो भी कमाने के लिए बैठा हो जो ये मार्केट को चला रहा है। तो यहाँ पर वो एसएल, अब यहाँ पर बात क्या आती है, हमने यहाँ पर टेक्निक और स्मार्ट हो गई मार्केट से चलना होता है। स्मार्ट तब होंगे जब टाइम देंगे, एक्सपीरियंस बनेगा, आपको पता लग जाएगा मार्केट ये करती, तो आप वहां पे एसएल लगाएंगे नहीं। मैं अपना एसएल यूज करता ही नहीं मार्केट में, इसलिए समझ रहे हैं? तो ये चीज आप टाइम से आपको पता लगेगी, लेकिन स्मार्ट होना चाहिए। कैसे बच्चे बता जो आप जब क्लोजिंग का वेट करें, सिंपल, आप क्लोजिंग का वेट करें, जब क्लोजिंग होगी तो क्या आप बच नहीं जाएंगे यहाँ पे, क्लोजिंग के बाद ट्रेड करेंगे, सॉरी क्लोजिंग होगी तो आपको पता लग जाए ये फेक ब्रेकआउट है, तो इसमें ना मैंने सेल की करनी ना बाय करनी है, कंफ्यूजन क्रिएट करी है, इंडिसियन है, तो मैंने लेनी नहीं यहाँ से, तो बचा नहीं जा सकता। बताएं, जस्ट आपने वेट करना है और वॉच करना है, मार्केट क्लोजिंग देगी कैंडल, वो आपको बता देगी कि ये फेक है या रियल है, आपने ट्रेड करनी कि नहीं करनी, बस बात खत्म। ये तो उनके लिए है ना जो मार्केट या सेल लगा के पहले ही बैठ गए, उसी कैंडल दौरान ही उतावले से जो सेल और बाय की दोनों लगा, उसने ऊपर वालों को हिट किया, नीचे वालों को हिट कर लिया, कंफ्यूजन बनाई ना वहां पे उसने। इस ब्रेकआउट वाली कैंडल से पहले अगर सेल कर दिया तो क्या, अजीब आप सवाल कर रहे हैं। वो और चीज है, अब जो आप कह रहे हैं, अभी मुझे इतना बताएं, ये फेक ब्रेकआउट का मुझे आपको चीज बताई है, क्या आप इस तरह हो तो आप एसएल हिट करने की कोशिश ना करें? अब आपके क्या दिमाग में चल रहा है, वाकई मार्केट हमसे ट्रैप करती है, कुछ हो रहा होता है, दो नंबरी हो रही थी मार्केट के अंदर, देखा जाए तो ये कुछ भी नहीं है। हमें स्मार्ट होना चाहिए, हमें मार्केट को समझ के चलना चाहिए कि यहाँ पर जो ट्रेडर्स होते हैं क्या कर रहे होते हैं, हमें इसीलिए ये क्यों सीख रहे हैं ये चीज, हमने उनके साथ चलना स्मार्ट होकर, जो वो ट्रेड कर रहे हैं ना, उनकी चलती गाड़ी में हमने बैठ जाना है, ना कि हमने अपने डिसाइड करने, अपने डिसीजन लेने, अपनी छोटी सी गाड़ी पे दूसरे लेके चल पड़ेंगे और वो हमें ट्रक होगा, वो हमें रोन जाएगा। समझ रहे हैं, हमने उनकी चलती गाड़ी में बैठना है, हमारी छोटी मोटी लॉट छोटे छोटे अकाउंट कुछ भी नहीं उनके आगे। तो ये लीगल तरीके से इलीगल काम यहाँ पर किया जाता है, जिसकी इसीलिए तो होता है, इसके बाद मार्केट नॉर्मल बिहेव करती है तो हम उन्हें कुछ कह भी नहीं सकते। तो कुछ आज मुझे पहले ये बताएं, कोई कॉन्सेप्ट चेंज हुआ है इस चीज को लेके, यार मार्केट एसल हंड करेगी, मार्केट ये करेगी, मार्केट देखें अपने अंदर गलतियां निकाल के दुरुस्त करें, मार्केट पे नहीं देखें। आप जब खुद अपनी मिस्टेक्स को निकालेंगे तो आप बहुत बेहतर हो जाएंगे, उनको निकाल के उस पर काम करेंगे तो बेहतर होंगे। अगर मार्केट ब्लेम करते रहेंगे, एक चीज को कोसते ही रहेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे, तो उसका क्या क्या हल होगा, ना कोई दे सकेगा आपको उसका हल, कोई तो हल तो खुद निकालना है। ऐसे ही है कि नहीं है? मैं आपको लाइव भी यहाँ पे दिखा देखें जी। ये एक तरह से हुआ है, देखिए B1 ने क्या कर दिया अचानक से, समझ रहे हैं? ये देखिए मैं आपको यहाँ पे छोटा सा ये लेवल है, इसी का ही समझ ले इस टाइम, ठीक है, ये लेवल है ना ये, ठीक है ये लेवल है। अब यहाँ पर आपने देखा एक चीज क्या हुआ है, लेवल, ये अभी लाइव एग्जांपल आ गया सामने, मार्केट नीचे आ रही थी, सेल की कितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल दी है, देखिए अचानक से ब्रेकआउट हो चुका है, उस लेवल से भी नीचे जा चुकी है, अचानक से लिक्विडिटी। अब यहाँ पर क्या हुआ है, मैं आपको जोन बनाता हूँ यहाँ पर, ये देखें, ये लेवल मान लें कि लाइन से बनाता हूँ समझाने के लिए, ये लें, ठीक है, देख मार्केट यहाँ तक आई, फिर भी मार्केट नीचे आई है ना कि नहीं आई है, देखें अभी यहाँ पर तवज्जो दें जी, आई है। देखें अब जिन्होंने यहाँ पर जा रहे थे, उन्होंने पहले जो जिन्होंने पहले ही कूद लिया सेल के लिए कि यार ये सेल की कैंडल स्ट्रॉन्ग है, तो सेल की लगा ही देते हैं यहाँ कि बड़ी जबरदस्त सेल की बनी, ब्रेकआउट हो चुका है इस लेवल का, तभी क्लोजिंग का वेट नहीं किया, तो क्या उड़ गए कि नहीं उड़ गए उनके तोते? यहाँ पे देखें ना, अचानक ऊपर मार्केट गई, तो जिसकी असल यहाँ पे किसी का होगा, किसी का यहाँ किसी किसी का यहाँ पर होगा, सबके असल हो गए।
ऐसा लोगे ना, तो क्लोजिंग के बाद तो ना होता ऐसा। अगर क्लोजिंग का भी वेट करते जो तो वो बात जाते। कुछ समझ में आया यार? कोई कॉन्सेप्ट आपके चेंज हुए कि नहीं हुए मार्केट को लेके? इतनी डिटेल्ड चीजें बता रहा हूँ आपको, कोई आपके हिलजुल नहीं है, कोई बताएं भी आगे से। बिल्कुल दोनों का हो रहा है, दोनों का करती है मार्केट, लेकिन देखें देखें कहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर नहीं ना हुआ, यहाँ पे नॉर्मली उठ गई, लेकिन यहाँ पर ये चीज करवाएगी जहां पर उन्हें लगेगा ज्यादा। लेकिन इसका हल क्या है? हमने थोड़ी सी होल्डिंग करनी होती है, थोड़ी सी चंद मिनट ऊपर नीचे होल्डिंग करनी होती है हमने, और कुछ नहीं करना होता हमने, चंद मिनट के लिए बस। वो सब आपको फैमिली ग्रुप में हम बैठे हुए हर चीज करने के लिए, वो बेफिक्र हो जाए वो हम आगे आएंगे तो वो सब कुछ आपको मिलेगा। लेकिन ये कॉन्सेप्ट, ये चीजें आपके अंदर होनी चाहिए, ये यूनिक और रियल नॉलेज है जो हमारा है, ये आपके अंदर होना चाहिए, ताकि हम वहां पर जब, हाँ जी, इंतजार करें वहां पर, अब हमको बताया जाए हर चीज, ताकि आपको रेडी हो बिल्कुल सर ये चीज कह रहे हैं तो ये चीज करनी है। अभी तो बहुत चीजें हैं, मैं नो लॉस टेक्निक दूंगा आपको, बहुत चीजें हैं, बहुत हर चीज है इस कोर्स के अंदर, बड़ा कुछ है। पेशेंस रखने हैं हमने जी, इंतजार, वही बात है ना, इंतजार करना है आपने इसकी क्लोजिंग तो अवॉइड लेनी है या नहीं लेनी, अवॉइड करना है, दोनों से बचत हो जाएगी। हाँ, अब देखें ना, अब यहाँ पर क्या हुआ, वो मार्केट इस विक को भी तोड़ के नीचे जा रही, उतावलों ने लगा ली, लेकिन ये उनका हशर करती है मार्केट जिनका उतावले होते हैं, पहले ही सेल और बाय कर देते हैं, वो गए। इसलिए हमारे पेशेंस लाएं, मार्केट जो है ट्रेडिंग ये साइकोलॉजी की गेम है सारी, और इसके अंदर जब पेशेंस से काम करते हैं आपकी मार्केट बहुत कुछ सिखाती है, बहुत कुछ बताती है। तो देखें अब जिसने पेशेंस से काम लिया, देखें अब जिसने जल्दी गलत काम कर दिया, सेल लगा दी, तो उस एकदम ऊपर की ऐसे लिट हुआ, उसकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब होगी ना यहाँ पे। अब दूसरा, ऑन द अदर हैंड, यहाँ पर जिसने अभी ली नहीं थी, उसकी कोई साइकोलॉजी डिस्टर्ब हुई, मुझे ये बताएं। इंतजार किया ना उसने, तो उसके अंदर पेशेंस पैदा हो रहे हैं, जो मार्केट में हमें उतावलापन बहुत होता है ना हमें, वो उसके अंदर, जो जिसने रुका जो बंदा, उसके अंदर पेशेंस पैदा हो रहे हैं। जी यार, मुझे एग्जैक्ट पॉइंट पे जब चीज मिलेगी तो मैं वो लगाऊंगा, अदरवाइज मैं नहीं करूंगा। तो वो बच गया कि नहीं बच गया? यहाँ पे उसकी साइकोलॉजी हर्ट होने से बच गई है, ऐसा है कि नहीं है? ठीक है। अच्छा, मैं आपको दिखा देता हूँ, सब्र कर जाए, कोई यहाँ पे सामने कोई आता है तो मैं बता देता हूँ। एक लेवल 4 है ये बना हुआ, ये देखें एक तरह से ये कैंडल बनी हुई है, ठीक है। बाकी एक भी असाइनमेंट भी है ना, असाइनमेंट भी करनी है आपने। यहाँ पर देखिए रीटेस्ट किया, मार्केट ऊपर निकल गया, रीटेस्ट किया इसने छोटे टाइम फ्रेम में, रीटेस्ट किया इस जगह पे इसने, इस कैंडल ने छोटे टाइम फ्रेम पे। बहरहाल वो तो उसने किया ही किया, लेकिन यहाँ पर आपको मैं ब्रेकआउट को समझा रहा हूँ। अगर देखा जाए तो ये लेवल है और ये क्लोजिंग है, ये बीच में हुई हेल्दी कैंडल थी ना, ऊपर छोटी सी, नीचे भी के ऊपर भी, ऊपर भी मेरा बहुत माइनर सी है, या मेरा से नहीं है, नीचे है थोड़ी सी वीक, तो क्लोजिंग हुई है तो मार्केट ऊपर निकल गई। देखें ब्रेकआउट के बाद लेवल को ब्रेक किया, लेवल की बॉडी इतनी होनी चाहिए, इतनी हो जाए, बात है ये हेल्दी की। विक सारी काम करती है, विक जो होती है ना इसके अंदर, वो डिपेंड करता है उसके ऊपर। विक ऐसी नॉर्मल होनी चाहिए, ऐसी नहीं होनी चाहिए, इसको अवॉइड करना है। हाँ, या नीचे थोड़ी सी बनी हुआ है इस तरह की, प्रेशर वो लाती है, ऐसी हो तो ठीक है, चलेगा। ठीक है, लेवल को प्रॉपर क्लोजिंग दी हो, ठीक है। और ये देखें फेक ब्रेकआउट को मैंने बता दिया सामने आपको, जैसे कि देखें रियल है ना ये, अब ये देखें लेवल था, ब्रेकआउट दिया, अब इसके अंदर स्ट्रेंथ आई है, अभी बड़ी भी थी फिर भी ऊपर जा रही है, इसके और भी रीजन है ना। जब आप मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करेंगे आपको पता लग जाएगा यहाँ पे हुआ क्या है। बेसिकली बेसिकली यहाँ पे एक रेंज ब्रेक हुई थी इस जगह पे, इस एरिया में, ये H4 के ऊपर मैंने सबको बताया भी था ये लाइव एनालिसिस में, कि इस रेंज को ब्रेक करने के बाद यहाँ पर एंट्री लेने, और काफियों ने ली भी थी, तो इसको ब्रेकआउट इस जगह पे, और काफियों ने नहीं भी ली थी तो मुझसे डांट भी खाई थी उन्होंने। ठीक है, तो ये बड़ा अच्छा लेवल था, काफियों ने मिस भी कर दिया था, क्योंकि उन्होंने कहा था ब्रेकआउट, ये ब्रेकआउट होता है H4 का, रेंज ब्रेक हुई थी। ठीक है, बाहर लिए आगे की बातें। हाँ जी, ग्रीन कैंडल के नीचे वाली जो लॉन्ग विक विक है ना नीचे, वो प्रेशर होता है ग्रीन बायर्स का, वो उसमें टेंशन नहीं है, लेकिन ऊपर से नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ऊपर से नहीं होनी चाहिए, ऊपर से नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी। अच्छा जी, मुझे आप बताएं जी, दोनों टॉपिक क्लियर हुआ कि नहीं हुए? बताएं जी, मेरी तबीयत भी थोड़ी सी गड़बड़ है, फिर मैं रेस्ट भी करूंगा। बताएं मुझे आप सब। कल के दिन की छुट्टी है, स्केजुअल के अंदर 3 क्लासेस होती हैं,
3 क्लासेस हो चुकी हैं आपकी, और चौथे दिन की आज छुट्टी है, ठीक है। कल 13 है ना, आज कल 14 है, कल छुट्टी है, कल ऑफ होगा। और कल के दिन आपने प्रैक्टिस करनी है, इन तीनों क्लासेस की प्रैक्टिस करें। चाहे अगर डेमो करना चाहते हैं, कोई विल करता है तो करें वो, ठीक है, हम चेक करेंगे। और सबसे पहले जो है ना वो करें, असाइनमेंट्स बनाए अपनी, ठीक हो गया। तो ये चीजें करें, इंशाल्लाह कल की छुट्टी है, परसों इंशाल्लाह क्लास में मिलते हैं। बताएं जी, डन है जी? क्लियर है बिल्कुल, क्रिस्टल क्लियर है बिल्कुल हर चीज? कोई सवाल हो, कोई बात? इस चीज को आप सिर्फ अच्छा, बैठना नहीं है, इस चीज को अप्लाई भी करें, मार्केट में देखें कि आप ये चीजें हो रही हैं जो मैंने बताई, मैंने तो लाइव बताई है ना। यहाँ पे छोटी सी क्लास देते हैं, 20 मिनट 30 मिनट की भी नहीं देते और भाग जाते हैं, ठीक है। ये ट्रेजेडी हुई थी, मैंने बता दिया, अटैक किया गया था एकेडमी पे, तब ये नया बनाया है। तो बंदा खराब कर दो चीज को, तो वो हमने उसे लीव सब करवा के नए ग्रुप के अंदर डाल दिया। अटैक हुआ था कुछ एकेडमी पे, बहरहाल छोड़ें, दफा करें। ठीक है। परसों परसों लाइन का आपको पता लग जाएगा, ट्रेंड लाइन की बात कर दो, आपको पता लग जाएगा। चौथे नेक्स्ट अगली जो क्लास है ना उसमें ट्रेंड लाइन गई है वो, ठीक है जी। परसों वाली क्लास में मिलते हैं। अभी आप क्या करें, यही कह लें, यही कह लें, ऐसे ही हुआ है। टैक्स मीन्स के गुमराही करने की, मतलब गुमराह करने की कोशिश की गई है, और कुछ मसले मसाइल पैदा करने की कोशिश की गई है, ठीक है। अच्छा, बहरहाल परसों मिलते हैं क्लास में जी, ठीक है, और प्रैक्टिस करें। और माद अली साहब इनकी अटेंडेंस चेक करें, आज सब ने अटेंडेंस अपनी लगवानी है, क्योंकि सर यासिर सॉरी हमाद अली साहब जो हैं, ये बाकियों को सारों को रिमूव करेंगे अभी, जो कल वाले बैठे हुए थे ना फजूल में, उन सबको रिमूव करेंगे, जो बाकी 30 से 35 जो बंदा आता है क्लास में उन्हें ही रखेंगे, ठीक है। तो अभी सब अपने भेज देंगे ना, फिर वो रिमूव करें, फिर आप कहें जी सर हमें रिमूव कर दिए। नहीं नहीं, उनके पास कुछ है ही कोई नहीं, इतना सेपरेट क्या करेंगे, कुछ भी नहीं है ऐसा, बस वैसे ही बस। छोड़ें जी, ठीक है जी, मिलते हैं क्लास में जी नेक्स्ट, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।